आपने इससे पूर्व सुना कि किस तरह से च्यवन ऋषि वृद्धावस्था से जवानी को प्राप्त हुए। वास्तव में वनौषधियों से महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, जन्म मंत्र तप औषधजा सिद्धयः। जन्म से, तप से, औषधि से, मंत्र से सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। सिद्धियां वही होती हैं जो हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो रोग एक समस्या है, बुढ़ापा एक समस्या है, वृद्धावस्था एक समस्या है, तो उसका समाधान भी हम इन वनस्पतियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे प्राचीन काल के अंदर च्यवन ऋषि किस तरह से औषधि के सेवन करके वह वृद्धावस्था से जवानी को प्राप्त हुए। तो च्यवन ऋषि के नाम से ही जो च्यवनप्राश औषधि आज मार्केट के अंदर प्रचलन में है, उसके अंदर लगभग 50 वनौषधियों का प्रयोग होता है। 50 तरह की जड़ी बूटियाँ उसके अंदर डाली जाती हैं। तो उसमें जो मुख्य औषधि है जिसको बोलते हैं अष्टवर्ग, आपने देखा होगा च्यवनप्राश के डिब्बे के अंदर लिखा होता है अष्टवर्ग युक्त। परंतु इस अष्टवर्ग के संदर्भ में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर इस तरह की दिव्य औषधियों का वर्णन शास्त्रों के अंदर है, हमारी परंपरा में प्रचलन में है, परंतु सरकार के रूप में सरकारी तंत्र ने इस क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं किया। ये बहुत ही बड़ी विडंबना की बात है और एक कष्ट की भी बात है। उस क्षेत्र के अंदर कुछ विद्वानों ने आज जड़ी बूटी के पुस्तक के नाम पर बाज़ारों के अंदर जड़ी बूटियों की किताबों की भरमार है, परंतु जो इस तरह की दिव्य वनौषधियाँ हैं जिनके ऊपर अनुसंधान करने की आवश्यकता है, जो सहजता से उपलब्ध नहीं होती हैं, उन वनौषधियों के प्रति विषय में कोई भी बहुत कार्य नहीं कर रहा है। तो जब हमने इन अष्टवर्ग के लिए, जब हमने च्यवनप्राश की वनौषधियों के विषय में खोजने का प्रयत्न किया और हमें पता चला कि यह उनमें से प्रमुख औषधियाँ अष्टवर्ग की औषधियाँ थीं। 8 औषधियों के नाम जोड़ों में था, जैसे मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक। तो लोगों ने ये कहा कि औषधियाँ तो 4 हैं, परंतु 8 नाम अलग अलग बोलने पर हो जाते हैं। इस तरह से लोगों ने 4 नामों की भी अवधारणा कर ली। 4 नामों की अवधारणा करने के बाद में भी हमने पता करने का प्रयत्न किया तो वो 4 औषधियाँ भी बाज़ार में नहीं मिलती थी। जो जड़ी बूटी के जानने वाले लोग हैं, जो आयुर्वेद के जानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोगों से हमने संपर्क किया, परंतु उस विषय में कोई संतोषप्रद हमें कुछ भी प्राप्त न हुआ। फिर भी हमने हार नहीं मानी, हमने अपने थकान नहीं मानी, हम जुटे रहे, लगे रहे। फिर हमने अष्टवर्ग के संदर्भ में जो शास्त्रों में वर्णन है और जो आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णन है, उसको आधार बनाते हुए फिर हमने और भी खोजने का प्रयत्न किया। खोज करते हुए हमें कुछ थोड़े से ग्रंथों का पता चला। हमारे बहुत ही आत्मीय, बहुत ही प्रिय, पूरे भारतवर्ष में आयुर्वेद के क्षेत्र में जानकार डॉक्टर मायाराम उनियाल जी, उनकी किताबों में मैंने देखा 3-4 जड़ी बूटियों को उन्होंने खोजा था, हालांकि 5 तक उन्होंने पहुंचने का प्रयत्न किया, उसमें भी बहुत स्पष्ट नहीं था। फिर भी मैं उस विद्वान वर्य का बहुत ही सम्मान करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने उस क्षेत्र में प्रयास किया। इसी तरह से हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर चुनेकर जी, अभी भी बहुत ही 87 साल की उनकी आयु है, पतंजलि योगपीठ में ही अभी वह हमारे साथ अनुसंधान के कार्य में आपकी सेवाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने भी थोड़ा कार्य किया था। इसी तरह से 30-40 विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से अपने प्रयत्न से इस अष्टवर्ग के पौधों को खोजने का प्रयत्न किया, परंतु न तो वह पूर्ण था, न ही उसके अंदर किसी तरह से कोई सरकार का कोई सहयोग था जिससे कि वह कार्य पूर्णता को प्राप्त होता। तो हमारी एक अभिरुचि है, एक मस्ती है जड़ी बूटियों को लेकर के। हम ये सोचते हैं कि किसी भी तरह से जब एक प्रेरणा हमारे अंदर आती है, प्रभु प्रेरित करते हैं, तो हम इन कार्यों को खोजने के लिए बहुत ही उत्साह और पूरे निष्ठा के साथ जुट जाते हैं। तो मुझे जब उन कार्यों के लिए बहुत हमारे अंदर से एक जागृति हो रही थी, एक अभिरुचि पैदा हो रही थी, उन्हीं दिनों हमें मिले डॉक्टर बी.डी. शर्मा, जो NBPGR सरकार की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में शिमला स्टेशन के रीजनल स्टेशन के डायरेक्टर थे। तो शर्मा जी के साथ मिल करके हमने शर्मा जी को कहा, मैं कहा शर्मा जी, मॉडर्न जो भी हमारे मेडिसिनल प्लांट्स को लेकर के जितने भी आज तक रिसर्च हुए हैं, जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसके आधार पर आप लोगों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर जो उसके लक्षण हैं, जो उसके प्रयोग हैं, जो उनके श्लोक हैं, उनको लेकर के मैं लगता हूँ और हम मिल कर के क्यों न इन अष्टवर्ग के औषधियों को ढूंढें।
और मुझे आज इस हिमालय की गंगोत्री की इस पवित्र भूमि से ये कहते हुए परम प्रसन्नता है, परम हर्ष है कि हमने डॉक्टर वी डी शर्मा जी, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से हम लगे, हमारे साथ दिया स्वामी मुक्तानंद जी महाराज ने, और दूसरे हमारे मित्र और कुछ साइंटिस्ट हमारे साथ लगे, और हमने इन हिमालयी क्षेत्रों को सघन भ्रमण किया। बहुत सुदूर एरियाओं में हमने कई कई दिन तक, महीनों महीनों तक ट्रैकिंग किया, जहाँ ना पानी ना भोजन, भूखे रहे, प्यासे रहे, बड़े कष्ट को सहा, बड़े कष्ट को झेला, और फिर भी हम अपने मिशन के प्रति लगे रहे, और हमने उन अष्टवर्ग के 8 औषधियों को ढूंढ निकाला। और यह मैं समझता हूँ हमारे देशवासियों के लिए हमारी तरफ से हमारा एक बहुत ही प्रिय उपहार था। और आज पतंजलि योगपीठ के द्वारा अष्टवर्ग की पुस्तक प्रकाशित भी हो गई है। उस पुस्तक के अंदर इन 8 पौधों का वर्णन है, और मुझे खुशी है कि आज आपको बताने के लिए क्षीर काकोली, लिलियम पॉलीफिलम, जो लिलियसी कुल का पौधा है, लिलियम पॉलीफिलम, यह क्षीर काकोली अष्टवर्ग का एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही प्रभावी यह औषधि, जो अष्टवर्ग के पौधे हम ढूंढ रहे थे, तब सबसे बाद में यह पौधा हमें मिला था। तो आज इस पौधे के साथ में, इस पौधे के विषय में मैं आपको बता पा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, बहुत ही प्रसन्नता है। तो मैं आपको बता रहा था कि इस तरह के वनौषधियों के विषय में हमारे यहाँ जो खोज होना चाहिए वो नहीं हुआ, और आज वो औषधीय पौधे जितने भी हमने खोज किया है, जैसे हमने अष्टवर्ग ढूंढ तो निकाला है, पर कुछ चीज़ें अष्टवर्ग की औषधियाँ इतनी कम मात्रा में हैं कि इतने कम पौधे हैं उनके, कि यदि हम उन पौधों को औषधि बनाने के लिए प्रयोग करें तो समूल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ज़रूरत है कि जैसे आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, टिश्यू कल्चर वगैरह की जाती हैं, उसके लिए बड़े बड़े संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट है। हालांकि अभी मैं आ रहा था नीचे, धराली के अंदर उत्तराखंड सरकार ने भी एक उद्यान बनाया है, शिमला वगैरह में भी कई जगह पर वो हमारी पुस्तक के आधार पर अष्टवर्ग के पौधों को कहीं कहीं लगाने का प्रयत्न किया गया है। मैं कहता हूँ कि इस अष्टवर्ग के पौधों के ऊपर अनुसंधान की ज़रूरत है, थोड़े से साधन हों, प्रभु करें। आने वाले समय में मैं आश्वस्त हूँ, मेरे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर ये भाव है कि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ के द्वारा इन वनौषधियों का जो प्रयोग है, इसको हम विस्तृत स्वरूप दे पाएंगे, और उसके अंदर ये अष्टवर्ग की दिव्य वनौषधियाँ जो लुप्त प्राय थी, आज हमने जिनको ढूंढ करके निकाला है, इन औषधियों का भी हम च्यवनप्राश बना करके आपको खिला पाएंगे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि इससे आपकी आयु बढ़ेगी, आपका वृद्धत्व कम होगा। और आज 4 वनौषधियाँ, इन 8 औषधियों में से बाकी वनौषधियों के विषय में भी मैं बताऊंगा। तो आज 4 औषधियाँ मिली हैं, और उन औषधियों को हम अपने च्यवनप्राश के अंदर डालते हैं। तो जो पतंजलि योगपीठ का जो च्यवनप्राश है, उसके अंदर अष्टवर्ग की 4 औषधियाँ पड़ी होती हैं, और इसीलिए आज हमारा जो च्यवनप्राश है बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और कितना काम करेगा, कितना लाभ करेगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज जब व्यावसायिक लाभ के लिए जो आयुर्वेद की परंपरा है उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ ने, दिव्य फार्मेसी ने, पतंजलि आयुर्वेद ने उन परंपराओं को जीवित रखने का प्रयत्न किया है। और जितने भी लोग उस परंपरा को जीवित रख रहे हैं, निश्चित रूप से मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं, उन सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग चाहे कितनी भी विपत्तियां आ जाए, कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, फिर उन विपत्तियों को परवाह न करते हुए आप अपनी जो ऋषि ऋण से उऋण होने का जो आपका मिशन है उस पर आप लगे रहें। तो मैं आपको बता रहा था कि च्यवनप्राश हमारा इसलिए बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। और आप खाएंगे, अभी पूरे जवान तो नहीं होंगे, पर उससे आप महसूस करेंगे, एनर्जी महसूस करेंगे, कफ और बलगम और खांसी जैसी बीमारियां दूर होती हुई महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से आप उसका भी सेवन करिए, और समय आएगा, प्रभु की इच्छा होगी तो हम इन अष्टवर्ग युक्त संपूर्ण अष्टवर्गों को डाल करके भी च्यवनप्राश आपको एक दिन खिलाने की ख्वाहिश रखते हैं, इसकी हम इच्छा रखते हैं। तो मैं बता रहा था कि क्षीर काकोली, तो ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पहुँचे। इसकी एक बड़ी विचित्र और अजीब कहानी है। यह यहाँ पर गंगोत्री के क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में ये उपलब्ध होता है, अन्यत्र बहुत कम मिलता है। तो ये पौधा हमें ये पता नहीं चला कि यही क्षीर काकोली है। यहाँ पर ये औषधि के रूप में यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और यहाँ के जो संत महात्मा हैं, वो पहले से प्रयोग करते हैं। और हमने भी इसको बहुत समय, यहाँ जब हम गंगोत्री प्रवास में साधना काल में जब हम गुफाओं में रहते थे, तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम लोगों ने भी इस औषधि को कई बार सेवन किया। तो यहाँ पर इसको सालम गंठा के नाम से,
सालम गंठा या सालम मिश्री के नाम से जाना जाता है। इसका जो कंद होता है वो एक तरह से प्याज की तरह से होता है, या आप बाहर से देखने में सफ़ेद लहसुन की तरह से होता है। कलियां जो देखने में लहसुन जैसा लगता है, पर उसकी परतें उतरती हैं तो वो प्याज की तरह से परतें इसकी निकलती हैं। तो हमने सेवन किया सालम गंठा के नाम पर। तो यहाँ पर जो संत लोग हैं, जो सर्दी शीतकाल में भी यहाँ पर रहते हैं, तो इसके कंद को निकाल करके वो संत लोग उसको सुखा करके पाउडर करके इसको लेते हैं। तो उससे वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ताकत महसूस होती है, उसे सांस में पहाड़ों पे चढ़ने में सुविधा होती है, खाना कम भी मिले तब भी भूख कम लगती है, कमजोरी महसूस नहीं होती है। वो सारे गुण इस पौधों के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर वो सारे तत्व मौजूद हैं जो एक कमज़ोर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरी है, एक रोगी व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए ज़रूरत है, जिसके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो गई हो, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करने के लिए जो ज़रूरत है, वो सारे गुण इस पौधे के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर हजारों साल से संत महात्मा लोग इसका सेवन करते आ रहे हैं और आज भी करते हैं। और ये नई बात थी कि यह वही पौधा है जो च्यवनप्राश के अष्टवर्ग के औषधि में क्षीरकाकोली के रूप में वर्णन है। यह हमें पता चला और हमें बहुत खुशी हुई। तो इसके प्रयोगों को लेकर के हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम निर्भीक हैं और यह बहुत ही दिव्य है। यह लिलियम फॉलीफिलम, यह क्षीरकाकोली, लिलियम फॉलीफिलम क्षीरकाकोली का यह पौधा, आपको खांसी हो, कफ हो, बलगम हो तो आप इसको दूध में डाल करके ले सकते हैं। लीवर की परेशानी हो तब ले सकते हैं। तो किसी भी तरह की धातु क्षीणता के लिए, धातु दुर्बलता के लिए, यौन शक्ति के कमी के लिए, जो आपका जो वृद्धत्व है, जो बुढ़ापा है, उसको रोकने के लिए तो हिमालय की दिव्य वनौषधियों में से एक यह बहुत ही दिव्य और एक बहुत ही अनुपलब्ध और दुर्लभ वनौषधि है। मैं तो कहता हूँ कि इन वनौषधियों का दर्शन भी मिल जाए तो आप सौभाग्यशाली हैं। तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि इन औषधियों से बनी हुई दवाइयों को तो समय आने पर हम आपको खिला पाएंगे, पर अभी दर्शन का लाभ आपको ज़रूर मिले और इन दिव्य वनौषधियों के गुणों का वर्णन सुनते हुए आप इन औषधियों के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, आपकी जो भावना है वो बढ़े। यह हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। हम परवाह नहीं करेंगे इस कार्य के लिए। देश के किसी भी कोने में जाना पड़े, कहीं भी, चाहे वो समुद्र का किनारा हो, चाहे हिमालय की पहाड़ की चोटियां हों, चाहे नदी नाले और कंदरा हो, चाहे यह गंगा की पवित्र धारा हो, चाहे यमुना की निकलती हुई उससे कलकल उठती हुई ध्वनियाँ हों, जहाँ भी जाना पड़े, देश सहित विदेशों में भी हमारा प्रयत्न है कि उन वनौषधियों के विषय में जानकारी लेकर के हम अपनी देश की भाषा में आपको दें। तो इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो आज हमने आपको यह ढेर सारी जानकारी दी इस क्षीरकाकोली लिलियम फॉलीफिलम के संदर्भ में। लिली कुल का यह पौधा है। वास्तव में लिलियेसी कुल के बहुत सारे ऐसे और भी पौधे हैं और अष्टवर्ग में भी जो हमने 8 पौधे ढूंढ निकाले हैं। आज मैंने आपको बताई कि अष्टवर्ग की जो उत्पत्ति की कहानी, च्यवन ऋषि की कहानी। तो अब आगे उससे जुड़ी हुई जो पौधे हैं, मुख्य जो अष्टवर्ग के 8 जो पौधे हैं, उनके पौधों के विषय में भी मैं आपको जानकारी दूं। यह हमारा प्रयत्न रहेगा। तो निश्चित रूप से आप इन कार्यक्रम को देखेंगे तो देश दुनिया की तमाम वनौषधि से जुड़ी हुई कहानियाँ और जानकारियाँ हम आपको देंगे और आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। मुझे प्रसन्नता होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो लोग जड़ी बूटी के संदर्भ में जब अभिरुचि दिखाते हैं, जागृति दिखाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आज हमारे जो युवक हैं, हमारे जो जवान लोग भाई हैं, मित्र हैं और साथ में जो बुजुर्ग लोग हैं, एक अभिरुचि जग रही है जड़ी बूटी के प्रति। मैं तो ऐसा मानता हूँ जिस तरह से प्राचीन काल के अंदर बहुत ही एक ज़माना था जब जड़ी बूटी के प्रति लोगों की एक निष्ठा थी, अभिरुचि थी। हमारे ऋषियों ने जड़ी बूटियों का प्रयोग तो बताया, जड़ी बूटी के प्रयोग के साथ में इसको बढ़ाने के उपाय भी किए, उन प्रयोगों को भी हमें बताया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इनके प्रयोगों को भी हम बहुत ही सीखें, हम प्रयोग करें, में साथ साथ में इनके संरक्षण के लिए भी हम उपाय करें। आज सरकारी तंत्र तो बहुत सुप्त हो गया है। जो बहुत संपन्न लोग हैं, जिनके पास साधन हैं, उनसे ज़रूर मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप लोग चाहे प्रॉफिट के लिए, बिजनेस में कमाने के लिए बहुत सारे व्यापार करते हैं, इन वनौषधियों के संरक्षण के लिए भी आप उपाय करें। ये जीवित देवता हैं। हम जिस तरह से देवों की उपासना के लिए हिमालय में जाते हैं, विभिन्न देवस्थलों में जाते हैं, विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं,
विभिन्न धर्मस्थलों में जाते हैं, इसी तरह से इन दिव्य जागृत जो देव हैं, ये वनस्पतियाँ जागृत देव हैं, ये हमारे प्राणों की रक्षा करती हैं। तो इन वनस्पतियों की हम रक्षा करें, इनके बचाव करें, ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम इनकी रक्षा करेंगे, इनका बचाव करेंगे, इनको हम बचाएंगे, तो निश्चित रूप से ये वनस्पतियाँ हमारे प्राण को भी बचाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आइए अपनी संवेदनाओं को और जागृत करते हुए इनके अंदर विद्यमान जो दिव्य औषधीय जो गुण हैं, उनको हम पहचानने का प्रयत्न करें, उनको खोजने का प्रयत्न करें, उनको जानने का प्रयत्न करें। हमारा यही प्रयत्न है और आपसे यही गुजारिश है। तो कल फिर हम आपके लिए इसी तरह से और बहुत सारे औषधीय पौधों को लेकर के, उनके गुणों को लेकर के, उनकी जानकारी को लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तो यह वह भूमि है जहाँ से मैं बैठ कर के आपको जानकारी दे रहा हूँ। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज ने जहाँ से तपस्या करके इस योग को पूरे विश्व में पहुँचाया, तो इस गंगोत्री की जो पवित्र भूमि है, जो इस गंगोत्री की पवित्र यह जगह है, उस धारा में, उस हिमालय की इन चोटियों में, इन वादियों में और इन विशालकाय वृक्ष और यह हिमाच्छादित चोटियों में हम आपके लिए ढेर सारी जानकारी के लिए, जड़ी बूटियों के लिए यहाँ पर हम आए थे। और भी जितनी जानकारी हो सकेगी हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे। और इन सारी जानकारियों को आप अपने आप में आत्मसात करते रहें और लोगों तक भी पहुँचाने का भागीरथ प्रयत्न आपको भी करना होगा। जिस तरह से एक भगीरथ ने तपस्या के द्वारा इस गंगा को पूरे देश के लिए लाभकारी बनाया, उसी तरह से प्रयत्न से इन जड़ी बूटियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और उसमें आप सहभागी बनेंगे, हमें पूरा विश्वास है। हमारी शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहें, पड़ोस को स्वस्थ रखें, पूरे देश को स्वस्थ रखें।